बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी, बजट सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी को 830 अरब रुपए तक महदूद करने के अज़म के साथ पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हालिया खलीजी जंग और इसके नतीजा में आलमी तवानाई की मंडी को लगने वाले झटकों के असरात को कम करने के लिए टैरिफ में बर वक्त इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ साथ अरब डॉलर के तसीह फंड सहूलत के तहत तय पाने वाले ढांचा जाती मयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिज अमल होगा। आइस्को, गैसको और फेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई हैं और अब इसके 2027 के अवाइल तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ट्रंप का ईरान के महफूज शुदा अफज़ोदा यूरेनियम कब्जे में लेने का इरादा माहिरीन ने इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। अमरीकी फौजियों का किसी खुफिया ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब पर दावा बोलकर ईरान के अफज़ोदा यूरेनियम पर कब्जा करना बज़ाहिर गैर हकीकी लगता है, ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान का महफूज शुदा 60% अफज़ोदा यूरेनियम बहुत गहराई में दफन है और इसे हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम ईरानी यूरेनियम पर कब्जे के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। आलमी मीडिया और तहकीककारों के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग के आगाज पर ईरान के पास तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम था जो 60% तक अफज़ोदा किया गया था, जिसे आसानी से 90% तक बढ़ाकर हथियारों के मेयार तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के पास तकरीबन 1000 किलोग्राम यूरेनियम 20% तक और 8500 किलोग्राम 3.6% तक अफज़ोदा मौजूद है। अमेरिका ईरान सालसी दफ्तर खारजा के सोशल मीडिया पर सरगर्म खबरों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुख्तलिफ ज़राए खसूसन सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए मुबैना इक़दामात को सरकारी ज़राए से मंसूब किया गया है, ताहम ये दावे हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी ज़राए से मंसूब तमाम ऐसे बयानात गलत हैं जो वज़ारत खारजा की जानिब से इस नौइयत की कोई मालूमात जारी नहीं की गई है। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया है कि जुमा को वज़ारत में होने वाले ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया है, जिसमें ऐसे मामलात को शामिल किया गया है जिन पर ना बात हुई और ना ही कोई इशारा दिया गया है। खित्ते में बढ़ती हुई हिसास सूरत हाल के पेश नज़र जिम्मेदाराना सहाफ़त और मोहतात सफारतकारी की अशद ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 47 साल पहले कत्ल के एक मुकदमा में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट मार्च 2024 में फैसला दे चुकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुकदमे में ट्रायल मुंसफाना नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्की और आलमी सतह पर एक मकबूल लीडर थे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख में मरकज़ी मुकाम रखते हैं। 1971 के बाद मुश्किल दौर में इनकी क़यादत ने कौमी एतमाद को बहाल करने में मदद दी। सिर्फ आसिफ ज़रदारी ने 1973 के आइन के मंजूरी को इस दौर की सबसे पायदार कामयाबियों में से एक करार दिया है और कहा है कि इनकी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियों और इदारों की बुनियाद रखी है जिन्होंने स्ट्रेटेजिक सिमत को शक्ल दी। कराची किंग्स में डेविड वार्नर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। सलमान अली आगा उन्होंने कहा है कि बतौर कप्तान खेलते हुए जो इजाफी जिम्मेदारी होती है वो PSL में नहीं है। ऐसे में आपको बहुत कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है जो कप्तान की हैसियत से नहीं कर पाते। मैं इसे इंजॉय कर रहा हूँ। कराची किंग्स के कायद डेविड वार्नर के बारे में सलमान अली आगा ने कहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो लेजेंड हैं, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है। उन्होंने कहा है कि कराची किंग्स का टूर्नामेंट में बहुत जल्द अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। ये किसी भी टीम के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। हम तो पहले मैच से ही उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इस हिस्से को बरकरार रखें। लाहौर से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस इवेंट हॉल लाहौर में साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून मियां नसीर के साहबजादे की दावत वलीमा नहायत शानदार और पुरवकार अंदाज में मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क की मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हमजा शहबाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, ख्वाजा साद रफ़ीक, एतजाज़ अहसन और यासीन सिवल समेत मुस्लिम लीग नून के आला मोतबर अहदेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद बरान चीफ एडिटर न्यूज़ डेवलपर मियाँ मोहम्मद अब्बास, राना कैसर सैफ, मलिक एजाज, साबिक़ सदर स्टेट लाइफ मोहम्मद असगर, जनरल सेक्रेटरी मलिक आशिफ, कर्नल मोबीन, साबिक़ मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रज़ी खान और राना तनवीर ने भी इस पुरवकार तकरीब में शिरकत की।
दुल्हा और उनके अहल खाना को दिली मुबारकबाद पेश की। दावत वलीमा में शहर भर से मुअज़्ज़िज़ीन, कारोबारी शख्सियात, सियासी कारकुनान, करीबी अज़ीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब का इंतज़ाम नहायत उम्दा और मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया, जिसने मेहमानों को खासा मुतासिर भी किया। मेहमानों की पुरतकल्लफ खानों से तवाज़ुन की गई, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त और फुलप्रूफ इंतजाम किए गए। खुशगवार माहौल और बेहतरीन मेज़बानी के साथ ये पुरवकार तकरीब इख्तिताम पसीर हुई। अल मुज़म्मिल रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जो नाम है एतमाद का। हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम घर, अपार्टमेंट्स, रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स और प्लाजा किराए पर लेने देने और खरीदो फरोख्त की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। डिफेंस लाहौर के अलावा DH बहावलपुर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और गुजरांवाला में हम अपनी खिदमत फ्राहम कर रहे हैं और DH लाहौर के गिरदोनवा में तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और टाउन्स में हम आपको बेहतरीन सरमायाकारी फ्राहम करते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी इन सहूलियात से फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। CEO मियां मोहम्मद अब्बास 0321 777 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज 030043134142, डायरेक्टर मियां वकास फारूक 0327 6999989, सेल्स एग्जीक्यूटिव हाउस सेल परचेज एंड रेंट चौधरी बाबर नदीम 030481666461। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।